सो हाय गाइस, आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि कितने तरीके के आपके पास में रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते हैं। देखिए गाइस, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो रियल एस्टेट बिजनेस है, दिस वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट, ओल्डेस्ट एंड लग्जरी बिजनेस में से एक है, तो इसको तो कोई डाउट नहीं है। तो उसी पे बात करते हैं। कई सर्वे भी हुए। सो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फरारी या सबसे ज़्यादा BMW या सबसे ज़्यादा जो लग्जरी चीज़ है वो कितने लोगों के पास है, तो उसमें से 40-50% लोग, सबके सब लोग किसी ना किसी तरीके से रियल एस्टेट से एसोसिएटेड है। सो चाहे एज एन इन्वेस्टर हो, चाहे वो डेवलपर को फंडिंग करते हो, चाहे खुद के रियल एस्टेट में काम करते हो या फिर बनाते हो, वट एवर इट इज। सो इट्स एन ब्यूटीफुल फील्ड। ओके, सो अब बात करते हैं गाइस, कितने तरीके के रियल एस्टेट बिजनेस होते हैं, कितने तरीके से आप इसको शुरू कर सकते हैं, तो उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो गाइस, जो पहला होता है, जिस तरीके से आप, और मैं ओल्डेस्ट लेके चलूंगा इसके अंदर में गाइज, आपके पास में पहला तरीका होता है दैट इज कॉल्ड ओल्ड, एंड देन उसके बाद आता है इसके अंदर में न्यू। एक ओल्ड तरीका क्या होता है और न्यू तरीका क्या होता है, एंड इस तरीके से। तो ओल्ड एंड न्यू लेते हैं हम लोग, इसी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि कौन कौन सी और कैटेगरी, सब कैटेगरी हो सकती है इसके अंदर में। ओके, सो गाइज, ओल्ड के अंदर में बात करते हैं तो हमारे पास में दो चीजें आती हैं। पहला तो गाइज, लोगों ने आपने देखा होगा कि लोग करते थे अपने ओन सर्कल में, ओन सर्कल। ठीक है, अभी मैं मार्केटिंग की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ मार्केटिंग से। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने तरीके के लोग प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है, इसके अंदर में दो तरीके होते हैं आपके, वही आपको रीसेल, अगर कोई भी प्रॉपर्टी करनी है तो रीसेल की। रीसेल का मतलब क्या होता है, नाम से जैसे पता चल रहा होगा, रीसेल होता है, या इसको सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। सेकेंडरी, देखिए सेकेंडरी मार्केट, इस इंडस्ट्री में हर एक स्टेज पे मनी जरूर है, लेकिन ये चीज समझने की बात है कि रीसेल एंड सेकेंडरी मार्केट क्या चीज होती है। सो गाइस, सेकेंडरी मार्केट ये होती है कि जैसे मान के चलो, पहली बार कोई भी यूनिट बनती है तो पहले वो डेवलपर, बिल्डर बनाता है। बिल्डर के पास से वो जो यूनिट है वो फिर किसी एक्स आदमी के पास में जाते हैं। अगर वो किसी को बेचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, दैट इज कॉल्ड दी सेकेंडरी मार्केट। तो ये सेकेंडरी मार्केट में काम किया जाता है इस टाइप से। नाउ, so this could be here. So पहला होता है गाइस रीसेल एंड सेकेंडरी मार्केट, और इसके अंदर में फिर आते हैं, हमारे पास में कैटेगरी होती है कि लोग इसको नए तरीके से क्या करते हैं और पुराने तरीके से किस तरीके से किया जाता है, इस टाइप से। नाउ, सो गाइस, ये पहला एक होता है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा सेकेंडरी मार्केट उसका क्या होता है। फर्स्ट, इसके बाद में ले लेते हैं, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, या इसको बोलते हैं फ्रेश बुकिंग ऑब्लिक प्राइमरी मार्केट। ठीक है गाइस, तो एक होता है फ्रेश बुकिंग एंड प्राइमरी मार्केट। तीसरा जो रियल एस्टेट का ऐसे और बहुत होते हैं, जो मैं कंसल्टेंट के लिए बता रहा हूँ आपको, दैट कॉल्ड, इसके अंदर में जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है रेंट। अब रेंट गाइस कमर्शियल का हो या उसका हो, इतना सब टॉपिक में नहीं जाऊंगा अभी मैं आज, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। सो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया बता रहा हूँ कितने तरीके के रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते हैं इस टाइप में ना। और टिपिकली ना, सो गाइस, इतने तरीके के रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते हैं। रीसेल होता है, फ्रेश बुकिंग्स होती हैं, रेंटल्स होते हैं, कि जो रेंटल्स में डील करते हैं। अब बात करते हैं गाइस कि सभी कैटेगरीज के अंदर में प्रॉफिट लॉसेस की बात करते हैं, किस तरीके से बना जाता है इसके अंदर में, किस तरीके से एंट्री की जाती है, थोड़ा सा बात करते हैं। और मार्केटिंग और उसके इफ एंड बट्स पे बात करते हैं सबसे पहले। देखिए गाइस, इसको तरीका होता है, एक होता है ओल्ड तरीका और एक होता है इसका जो नया तरीका होता है करने का। ओल्ड तरीके के अंदर में आता है गाइस कि आप अपने ओन सर्कल में करते हैं, मतलब कि आप अपने सर्कल, जो आपका एक सर्कल होता है, उसी सर्कल के अंदर में आप मार्केटिंग करते हैं। आपका एक छोटा सा एरिया होता है, आप टेबल कुर्सी लेके बैठ जाते हैं, सेलर आपके पास लिखवाता जाता है और आपके पास में बायर जो होते हैं वो लिखवाता जाता है। तो आप, या आप एक दूसरे बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर जिसे कहते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और उनसे डील करते हैं आपस में। उनके पास कोई यूनिट है सेलिंग के लिए या बाइंग के लिए, आपस में कोलैबोरेट करके करते हैं या आप डायरेक्ट करते हैं। इसके अंदर में इस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, इस नए तरीके में क्या होता है कि यही तरीका सेम होता है, लेकिन इसको किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है, इसको की जाती है, दैट इज कॉल्ड न्यू मार्केटिंग।
सो गाइस कोई भी मार्केटिंग है, मैं मार्केटिंग नहीं बोल रहा, डिजिटल मार्केटिंग, फ्लायर, कोई भी तरीके का जो मार्केटिंग होगा, मैं सिंपल उसकी बात बता रहा हूँ। तो गाइस ओल्ड हो गया या नया हो गया, लेकिन इसके अंदर में कुछ चैलेंजेस होते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर में गाइस चैलेंज आपको मिलता है नया, मतलब कोई भी इंसान आता है तो कौन सा उसको चैलेंज फेस करने को मिलता है। ओके, तो सो गाइस इसमें सबसे पहली चीज ले लेते हैं प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज मींस फायदा और नुकसान की बात कर लेते हैं सिंपल, कि किस किस क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं आपको। और गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं आपको कौन सा रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनाता हूँ या मैं हेल्प करता हूँ लोगों को, कि कौन से तरीके के, मतलब किसी कंफ्यूजन में ना आके किस तरीके के रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप बन सकते हैं टिपिकली, जो मेरा स्टाइल है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो गाइस पहले प्रॉज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं इसके अंदर में। सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि इसके अंदर में बेनिफिट क्या आ जाता है। देखिए सबसे पहली बात है, ज्यादा बेनिफिट की बात नहीं होती। बेनिफिट इसके अंदर में ये आ जाता है कि आपके पास में मल्टीपल टाइम आप उस यूनिट को सेल कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम। ठीक है, देखो गाइस बहुत ज्यादा मैंने सच बेनिफिट नहीं देखा। हाँ, इसके अंदर में जैसे मल्टीपल टाइम आप यूनिट सेल कर लेते हैं। दूसरा आपके पास में बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो पेमेंट होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसकी वजह से मैक्सिमम पेमेंट आपकी होती है मैक्सिमम 45 टू 90 डेज में रिलीज हो जाती है। सो गाइस मेजरली जो ये बेनिफिट होता है वो यही बेनिफिट होता है इसमें, जो मैक्सिमम लोग इसके अंदर में आते हैं। दूसरा होता है कि आप क्योंकि कोई भी यूनिट आती है, अगर वो एक या तो 30 दिन में पेमेंट करनी है, 45 डेज में करनी है, लोन होना है 90 डेज में होना है, तो इनमें से कोई भी ऐसी कंडीशन होगी कि आपका पेमेंट इसके अंदर में थोड़ा सा जल्दी आ जाता है कंपैरेटिवली। प्रॉब्लम क्या होती है इसके अंदर में गाइस, प्रॉब्लम ये होता है, पहली चीज तो होती है कि इसका जो कमीशन है एक तो लो होता है। पहली बात, आपको डायरेक्टली, जो डायरेक्टली होता है वो आपको कस्टमर से लेना पड़ता है, डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर। सो कस्टमर के साथ में, मतलब अगर डायरेक्टली आपको कस्टमर से लेना, और कस्टमर की अपनी अपनी फितरत होती है, और डील होने के बाद में देखा यह जाता है कि कस्टमर को हमेशा ये लगता है कि यार ये जो पैसे हैं, मान के चलिए 1% के आसपास में कमीशन मिलता है, 1 करोड़ की यूनिट है तो उसे लगता है 1 लाख रुपए, फिर वो नेगोशिएट करने आ जाता है, मतलब आफ्टर द, जब वो डील हो जाती है तब उसको नेगोशिएट करता है, जो कि इसके अंदर में काफी देखा गया। तीसरा इसके अंदर में जो चैलेंज देखा जाता है कि भाई इसके अंदर एक जो इंसान आता है वो बार बार सोचता है कि मैं इसको बोलते हैं हम कि डायरेक्ट क्लाइंट्स जो वो होता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट टू क्लाइंट मीट। सो मतलब बहुत चैलेंज होता है, बहुत एफर्ट लगता है आपको कि क्लाइंट क्लाइंट से ना मिले, तो एक चैलेंज होता है कि अगर क्लाइंट क्लाइंट से मिल गया तो आपका जो कमीशन है वो चला जाता है। इसके अंदर में लोगों को डर ये लगता है कि अगर डायरेक्ट डील हो गई सो उसमें आपका कमीशन जाने के चांसेस होते हैं। तो डायरेक्ट डील इशू, सो डायरेक्ट डील का गाइस इसके अंदर में एक इशू होता है। तो मेजरली देखिए इसके अंदर में बेनिफिट एक ही होता है कि पेमेंट जल्दी आ जाती है आपकी, लेकिन कमीशन लो होता है। डायरेक्ट कस्टमर से लेना पड़ता है, तो कस्टमर से लेते वक्त में नेगोशिएशंस काफी हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं होते कि आप उसको पता होता है कि आपके पास में इतना अमाउंट आ रहा है, तो वो नेगोशिएट करने में आपको मुश्किल होती है। तो ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं है, आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आप इतना देंगे। उसके मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि वो देखिए इसमें नहीं होता, वो मैं अपनी जो मेरी ट्रेनिंग होती है, जो टोटल होता है उसमें बताता हूँ मैं आपको कि वो कौन से तरीके आज की डेट में लेटेस्ट आ चुके हैं कि आप अपने राइट्स को रिजर्व कर सकते हैं इसके अंदर में। अब आते हैं गाइस, तो ये कुछ बेनिफिट और लॉसेस होते हैं, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। न्यू तरीका एक मार्केटिंग होता है, अपने सर्कल में करते हैं। नाउ गाइस अब आते हैं फ्रेश बुकिंग के अंदर में। फ्रेश बुकिंग के अंदर भी गाइस वही तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड ओल्ड एंड इट्स न्यू। ओल्ड मतलब कि ओल्ड अपने जो सर्कल में काम करते हैं। ओल्ड का मतलब ये कि जो भी इंसान अपने सर्कल में काम कर रहा है, इन सर्कल, इन ओन सर्कल। सो गाइस जो भी अपने सर्कल में काम कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई वो ओल्ड तरीके से काम कर रहा है। दूसरा वही न्यू तरीका होता है कि किस तरीके से, न्यू मतलब मार्केटिंग, कोई भी मार्केटिंग हो सकती है, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आगे जाऊंगा डिटेल में।
So market new, and this is new marketing. मतलब वो मार्केटिंग करने पर ज्यादा बिलीव रखता है। अब गाइज इसके अंदर में जो बेनिफिट्स होते हैं, और या अगेन इस पे बात करते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स की। प्रॉज एंड कॉन्स। ओके, तो गाइज सबसे पहली बात करते हैं कि इसके अंदर में फायदा क्या होता है। देखिए गाइज, सबसे पहली बेनिफिट क्या होती है कि नीड नॉट टू चार्ज फ्रॉम क्लाइंट। सो गाइज आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं, क्लाइंट से आपको कुछ नहीं लेना पड़ता है इसमें। आपको जो भी चार्ज करना होता है वो जिसकी यूनिट आप सेल कर रहे हो, डेवलपर बिल्डर, उससे आपको लेना पड़ता है। तो आपका थोड़ा सा एक रिलैक्स पॉइंट ये होता है। अब बिल्डर से ज्यादा डील करनी है, कैसे करना है, वो आपको टाइम पे पेमेंट दे तो उस टाइम पे आपको बात करें, लेकिन आपको क्लाइंट के आगे सीधे शब्दों में बोले मेरी पेमेंट दे दो सर, ये दे दो, आपको यूनिट छुपाना, डायरेक्ट ना मिल जाए, दिल धक धक जो होता है वो इसमें कम होता है। होता इसमें भी है लेकिन कम होता है। और वो किस कंडीशंस पे होता है वो मैं आपको आगे की तरफ बताऊंगा। सो नीड नॉट टू चार्ज फ्रॉम क्लाइंट, ये एक थोड़ा सा बेनिफिट साइज में चला जाता है। दूसरा, हाई कमीशन होता है गाइस। ये एक ऐसा पॉइंट है गाइस कि जो इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है हर किसी को। हाई कमीशन मिनिमम ये होता है गाइस 2% तो मिनिमम है, दैट इज कॉल्ड दी 2% मिनिमम। अब हाईएस्ट की कोई लिमिट नहीं गाइड, ए बी सी डी ग्रेड के बिल्डर होते हैं, जैसा ग्रेड नीचे जाएगा उतना कमीशन उसका हाई जाएगा। तो एवरेज जो हाई ग्रेड का बिल्डर होता है 2 to 5% के बीच में ही आपसे डील होगी, मतलब 2 to 5% के बीच में आपको मिल जाता है। तो ये काफी मतलब डबल साइड पर चला जाता है इसके अंदर में। और फायदे के अंदर में ये होता है इसमें गाइस कि आपका जो पेपर वर्क होता है गाइस, वेरी लो पेपर वर्क। उसका रीजन होता है गाइस कि पेपर वर्क जो होता है वो बिल्डर का होता है, आपने बिल्डर को देना होता है। बैंक जनरली लोन कर रहा होता है, प्राइमरी यूनिट होती है, तो पेपर वर्क होता ही नहीं है। आपने क्लाइंट गया, यूनिट उसने पसंद करी कि उसे एक्स यूनिट पसंद आ रही है, एक्स यूनिट के बाद में वो बोलेगा कि भाई ठीक है मुझे पसंद है, वो उसकी बुकिंग अमाउंट देगा, क्लाइंट उसको होल्ड कर लेगा, वो बिल्डर से होल्ड कर लेगा, एंड देन उसमें पेपर वर्क का कुछ नहीं था। क्लाइंट के अगर पेपर चेक, अगर आपको डेवलपर के पेपर चेक करने हैं तो बड़ा नाम हो गया, गोदरेज हो गया, टाटा हो गया, दानी अंबानी, महिंद्रा हो गए, सो इनका हमें पता होता है। एक सिंपल सी एक चीज चाहिए होती है हमारे को सिंपल एक चीज चाहिए होती है इसके अंदर कि हमें बस उसका अगर कोई लोन सैंक्शन हुआ है या सैंक्शन लेटर हो या कोई डिसबर्स लोन हो, उसका पेपर मिल जाए। क्योंकि अगर 2-3 बैंक अगर लोन कर रहे हैं तो पेपर वर्क बैंक ऑलरेडी चेक कर चुके होते हैं, हमारा काम काफी बच जाता है। अगर बैंक उसको लोन कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में कोई इशू का, तो एक भी बैंक उसको लोन नहीं करेगा। तो पेपर वर्क काफी ज्यादा बच जाता है इसके अंदर में। ओके, अब बात करते हैं नुकसान की गाइस। सो नुकसान में ये होता है कि इसको कहते हैं लॉन्ग सर्विस। लॉन्ग सर्विस, लॉन्ग सर्विस इसलिए होती है गाइस कि मान के चलिए जब तक क्लाइंट को उसका घर नहीं मिल जाता था, आपको पट ऑब्वियस है आपको सर्विस देनी पड़ेगी। आपको उसको सर्विस देनी पड़ेगी जब तक कि उसको उसकी हैंडओवर नहीं मिल जाता, तो कई बार सर्विस काफी लॉन्ग हो जाती है। दूसरा क्या होता है, कई बार थोड़ा सा पेमेंट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेमेंट होता है, तो डिले ऑफ पेमेंट, डिले ऑफ पेमेंट, क्योंकि मान के चलो अगर आपने क्लाइंट ने पेमेंट ली, क्लाइंट ने बोला कि मैं पेमेंट ले रहा हूँ, जो वो पेमेंट कर रहा है बिल्डर को, वो लेता है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती है। और मान के चलो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसके अंदर में थोड़ी सी स्लो, कंस्ट्रक्शन हो रही है इसके अंदर में थोड़ी सी स्लो, तो थोड़ा सा इसके अंदर में डिले पेमेंट, आपका जो आपका कमीशन है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो गाइज ये कुछ इसके बेनिफिट और लॉसेस होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपने आप से जज करिए कि कौन सा इसके अंदर आपके लिए सही है। मेरा मास्टरी जो है दैट इज माय सेकंड बुकिंग, फ्रेश उस पे है। ऑल्दो रीसेल भी मैंने बहुत किया, उसका रीजन है गाइज, जब मैंने कोई फ्रेश बुकिंग करता हूँ तो बुकिंग क्लाइंट मेरे पास ही होता है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है फ्रेश बुकिंग में। क्योंकि फ्रेश बुकिंग अगर आप करते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी मार्केट में भी काम कर रहे होते हैं। क्योंकि मान के चलिए जैसे मैंने 1000 यूनिट बेची है, 1000 यूनिट का जो क्लाइंट है उसमें से 200 क्लाइंट अपनी यूनिट सेल करना चाहते हैं, तो पहला कॉल वो मुझे करते हैं। सो गाइज मैं जब उनकी सेकंड यूनिट सेल करता हूँ तब भी मेरे को आते हैं पैसे उसके अंदर में। तो बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी मार्केट में मेरी एंट्री हो ही जाती है अगर आप फ्रेश प्राइमरी मार्केट में एंट्री करते हैं।
तो ये थोड़ा सा आपको बेनिफिट होता है क्योंकि इसमें आप बोथ उसमें काम कर सकते हैं। ओके, सो गाइस रेंट का जो होता है इसको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। कहना नहीं चाहिए, रेंट में भी लोग बहुत अमीर बहुत पैसे बनाते हैं, लेकिन रेंट गाइस रियल एस्टेट में हमेशा वो आता है। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है जो सोचता है कि नहीं यार मेरे को कुछ बड़ा करना है, एक होता है घर चलाना है। माइंडसेट ये देखा गया, मैं ये नहीं बार बार ये नहीं कह रहा कि रेंट वाले लोग पैसे नहीं कमाते हैं। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। जब कोई एंट्री करता है रेंट में आने का मतलब, या तो वो मजबूरी से रेंट में आता है, या मार्केट में वो सेल करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करके सेल कर रहा होता है, लेकिन उसे 3-4 महीने सेल नहीं होती तो वो रेंट में आ जाता है। या फिर वो अपने किसी रेंट वाले के साथ काम कर रहा होता है, वो अपना काम नया शुरू करता है तो रेंट में आ जाता है। और या फिर गाइस रेंट के अंदर में जिसको अपना घर सिर्फ रियल एस्टेट में कि घर चलाने की एक सोच है यार, कि एक मंथली कोई ना कुछ तो आता रहे, क्योंकि रेंटल ज्यादा होता है बट ऑब्वियस है। सो वो लोग जनरली इसके अंदर में एंट्री करते हैं। लेकिन रफ साइड पे लेते हैं, इसके अंदर भी प्रॉस एंड कॉन्स को ले लेते हैं। ज्यादा वही न्यू और ओल्ड तरीका होता है इसमें भी, कि ओल्ड तरीके से करते हैं, वही ओल्ड वे होता है कि अपने यहाँ बैठ गए और पेपर पेन लेके बैठ गए और उसको काम करना शुरू किया। न्यू तरीका गाइस ये होता है कि मार्केटिंग करते हैं कुछ लोग इसके अंदर में, जो बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं। एंड अगेन इसमें प्रॉस एंड कॉन्स ले लेते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो गाइस, इसके अंदर में जो आपको बेनिफिट एक होता है, आपकी इनकम थोड़ी सी ज्यादा रेगुलर होती है, क्योंकि कोई ना कोई रेंट का तो आ ही रहा होता है। हाफ मंथ का रेंट मिल जाता है, 30,000 का रेंट है, 15,000 पे चढ़ा दिया आपने, दो रेंट पे चढ़ा दिए, महीने के अंदर में तो 30,000 रुपीज आपके पास में आ जाता है। सो एक इनकम रेगुलर हो जाती है, छोटी इनकम होती है। बड़ी भी हो जाती है, कई बार बहुत बड़ी भी होती है, लेकिन एवरेज 90% लोगों के आपको इसके अंदर में जो प्राइमरी में सेल करते हैं, सेकेंडरी में सेल करते हैं, उससे कम इनकम देखी गई है इनकी। उसके बाद में और प्रॉब्लम क्या होता है गाइज, इसके अंदर में वही थोड़ा सा लो इनकम स्लैब होता है इसका गाइज, 50% 30% के आसपास में जाता है। तो ये आपके पास में एक रेगुलर इनकम होती है, लेकिन लो इनकम स्लैब होता है। तो ये आपके पास में ऑप्शंस होते हैं। नाउ गाइज, अब बात करते हैं इसके अंदर में जो ये प्राइमरी मार्केट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब प्राइमरी मार्केट के अंदर भी होता क्या है गाइस, कि कई तरीके के काम होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं एक अलग से शुरू कर लेता हूँ इसके अंदर में। नाउ देयर इज कॉल्ड न्यू वे। न्यू वे में क्या होता है गाइस, अब आते हैं फ्रेश बुकिंग प्राइमरी मार्केट के अंदर में। किस किस तरीके से आप इसके अंदर में जोड़ सकते हैं मार्केट के अंदर में। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अगेन, इट्स प्राइमरी मार्केट। थोड़ा सा अब इसे इलेबोरेट करेंगे प्राइमरी मार्केट का। देखो गाइस, मेरी मास्टरी इसमें है और मैंने इससे बहुत ज्यादा क्या बोलूं पैसे कमाए हैं। तो मुझे आइडिया है इसके अंदर में कि किस तरीके से कौन सा सबसे ज्यादा तरीका काम करता है इसमें। सो गाइस, अब प्राइमरी मार्केट को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं आज, इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम या एनाटॉमी करते हैं उसकी क्या होती है चीज को। तो गाइस, प्राइमरी मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो गाइस देखो बंदे आते हैं इसके अंदर में 1 2 3, पहले कैटेगराइज करते हैं उसको कि कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं। इसको बोलते हैं गाइस, एक होता है जो कि इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल मतलब वो किसी बिल्डर के साथ में जुड़ जाता है, वो इंडिविजुअल कैटेगरी में आ गया कि किसी के साथ भी काम कर रहा है पर वो इंडिविजुअली काम कर रहा है। सो तो गाइज इसके अंदर में इंडिविजुअली काम करते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर में। सेकंड होता है गाइज इसके अंदर में, मान के चलिए कोई भी आता है, वो अपनी कंपनी बना के काम करता है, दैट इज कॉल्ड कंपनी। एंड कंपनी के अंदर में या सीधी सीधी बोलते हैं विद एम्प्लॉय करता है, विद एम्प्लॉय करता है। एंड गाइज तीसरा इसके अंदर में जो इंसान होता है वो होता है थर्ड ग्रेड, उसको बोलते हैं विद एसोसिएट्स ऑब्लिक टाई-अप्स। सो गाइस तीसरी कैटेगरी होती है जो इसके अंदर में विद ऑफिस एंड टाई अप करता है। अब गाइस होता है इसके अंदर में एक ही, ये जो तीनों कैटेगरीज होती है ना, इस तीनों कैटेगरीज के अंदर में हर तरीके का आपको आदमी मिलता है। मींस कि आप इसमें अगर आप बात करते हैं तो फिर कैटेगरी दो में डिवाइड हो जाती है, न्यू वे
एंड ओल्ड वे। एंड गाइज इसके अंदर भी सब कैटेगरी डिवाइड हो जाती है काफी सारी। किस तरीके से न्यू एंड ओल्ड वे डिवाइड होता है, अब बात करते हैं थोड़ा सा गाइज इस पर डिटेल में, जहां बहुत ज्यादा पैसा है इस इंडस्ट्री के अंदर में। देयर इज अ लॉट्स ऑफ मनी जो आप यहाँ पर अपने आप को ले सकते हैं इसमें। ओके पहली चीज तो गाइज ये आती है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि रियल एस्टेट जो बिजनेस होता है ना, इसके अंदर में मेजर जो काम होता है वो सैटरडे संडे वाले दिन होता है। तो अगर आप चाहें तो सैटरडे संडे वाले दिन होता है, तो बाकी मंडे से लेकर फ्राइडे तक सिर्फ कंप्यूटर कॉलिंग ईमेल्स का काम होता है, एज सच कोई काम नहीं होता। मैं आपको बड़ी ऑनेस्टी के साथ बता सकता हूँ, आप जिस भी मर्जी रियल एस्टेट के ऑफिस में चले जाओ, वो जनरली जिनके पास बहुत काम होता है वो फॉलो अप्स दे रहे होते हैं। वो सिंपली उनका फॉलो अप होता है, तो बाकी मेजर ऐसा कोई काम नहीं होता इसके अंदर में। अब आते हैं गाइस दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2। तो न्यू वे एंड ओल्ड वे क्या चीज होती है, तो गाइस ये 3 तरीके होते हैं, 1 2 3। पहले बात कर लेते हैं ओल्ड वे की। ओल्ड तरीका क्या होता है गाइस, लोग अपने ओन सर्कल में हैं, ओन सर्कल मतलब अपना ही सर्कल खींचते रहते हैं और वो मार्केटिंग ज्यादा नहीं करते हैं। और ये ना बड़ा प्राउड महसूस करते हैं अपने आप को कि हम मार्केटिंग नहीं करते, हर महीने अपने सर्कल में से 1 या 2 बुकिंग कर लेते हैं, 2.5 से 4 लाख रुपए के आसपास बना लेते हैं और ये बड़ा प्राउड महसूस कर लेते हैं। ये होता है पुराना तरीका गाइस। और न्यू तरीके में क्या चीज होती है, इसी के अंदर में जो ये तरीका होता है, इसमें आप करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है गाइस, मार्केटिंग मार्केटिंग किसी भी तरीके से हो सकती है आपकी। मैं डिजिटल मार्केटिंग का जो टाइम है आज की डेट में गाइस, ये टाइम चला जाएगा अगर इसको यूटिलाइज कोई नया तरीका आएगा तब अगर आप इसमें घुसोगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान होगा। नाउ अब आते हैं गाइस मार्केटिंग का। मार्केटिंग करता है आदमी कोई भी नए तरीके से जो मार्केटिंग होती है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग होती है, आपके पास में फ्लायर मार्केटिंग होती है, आपके पास में बैनर मार्केटिंग होती है, व्हाटएवर इट इज। सो मार्केटिंग कितने तरीके की होती है, ये वो वाला चैप्टर नहीं है, चैप्टर है कितने तरीके के रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनाए जाते हैं। अब गाइज मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिस तरीके से मैं लोगों को इस इंडस्ट्री में लाता हूँ और रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनाता हूँ। तो पहली चीज तो बनते हैं वो प्राइमरी मार्केट के अंदर में जाते हैं, प्राइमरी मार्केट के अंदर में। और दूसरी चीज वो जो सीखते हैं, वो सीखते हैं लेटेस्ट मार्केटिंग का तरीका। एंड और वो उसको सैटरडे संडे तो आप अगर किसी भी फील्ड में तो आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। एंड गाइस सो इसका जो बिल्कुल एडवांस फॉर्म होता है उस पे बात करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड माई स्टाइल। सो लेट मी शेयर यू, दैट इज कॉल्ड, ठीक है जी। सो गाइस इसको किस तरीके से किया जाता है, अब थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। एंड गाइज मैं आपको क्लियरली बता दूं क्यों ये मेरा, मैं अपना नाम इसमें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेरी खुद की इम्प्लीमेंट की, बहुत पैसे खराब किए, कई तरीके आजमाए, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं इनिशियली, तो उधार ले लेके मैं इसको करता था। तो मुझे तरीका पता है कि इनमें से कौन से तरीके में कितना पैसा कहाँ आता है, मैं सारे तरीके करे। उसके बाद में जो नए आदमी के लिए जो सबसे इफेक्टिव तरीका मुझे मिला वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या सीखते हैं आप कंसल्ट में, पहली चीज आप प्राइमरी मार्केट में आते हैं गाइस, पहली चीज आप प्राइमरी मार्केटिंग में आते हैं। दूसरा आप इसके अंदर जो मेरे साथ सीखते हैं वो सीखते हैं आप टोटल, इसको बोलते हैं एसोसिएट्स, एसोसिएट्स ऑब्लिक डायरेक्ट, यानी कि आप डायरेक्ट सेल भी सीखते हो और एसोसिएट्स के साथ भी सीखते हो। ये दोनों चीजें आप इस मेरे साथ में सीखोगे। तीसरी चीज गाइस इसके अंदर में क्या होता है, आप दिस इज प्राइमरी मार्केट एसोसिएट एंड सेम टाइम पे you will learn the real time, the automation of all Monday to Friday task। सो गाइस मैं आपको ऐसा सिखाता हूँ कि इसमें मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप सारा टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं। मींस आप प्राइमरी मार्केट में होंगे, प्लस आप जो सीखोगे, सो गाइस एक तो आप इनमें से, सो गाइस तीसरे तरीके का ये होता है कि दिस इज फोर्थ वे होता है जिसको बोलते हैं कि प्राइमरी मार्केट में काम करना। आप डायरेक्ट नहीं, आप एसोसिएट यानी कि टाई अप्स के थ्रू, यानी कि आप अपनी इनिशियली आप हमेशा 5 या 6 लोग अपने साथ में रखोगे
और वो सैलरी पर नहीं होंगे, अब वो आपके साथ क्यों जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, कैसे ले उनको रखा जाता है अपने साथ में कि वो आपके साथ आपके लिए काम करें, किस तरीके से उससे नेगोशिएट किया जाता है। अगेन ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आप सीखते हो वेबिनार के अंदर में। मैं आपको इसका ब्लूप्रिंट देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको जोड़ते हो। एंड द पॉइंट नंबर 3, आप सीखते हो कि ऑटोमेशन ऑफ ऑल मंडे टू फ्राइडे टास्क, सो दैट आप इसको पार्ट टाइम शुरू करो। भाई मंडे से लेकर फ्राइडे तक का अगर आपका सारा टास्क ऑटोमेट हो जाए, बिलीव यू मी गाइस, मैं आपको लाइव डेमो देता हूँ अपने वेबिनार के अंदर में कि किस तरीके से आप अपना ऑटोमेट कर सकते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक का सारा टास्क। एंड गाइस सिंपल। और जो तीसरा तरीका होता है बिफोर कमिंग टू रियल एस्टेट, इसके अंदर में मेरा हमेशा से ये रहा है, द पॉइंट नंबर 4, all real estate opportunities in one roof। सो गाइज मैं आपको पहले लाने से पहले सब लोगों को जितनी भी इंडिया के अंदर रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज है, किस तरीके से ब्रोकर हैं, बिल्डर हैं, डायरेक्ट है, उनके फायदे क्या है, उनके नुकसान क्या है, कितने तरीके से आप काम करते हैं। सो आपको रियल एस्टेट में आने से पहले वो पूरी चीजें एनालाइज, ताकि आपको ये अच्छे से पता चल सके कि आपको कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सी जगह। कई बार आप डायरेक्ट बिल्डर्स के साथ करोगे या ब्रोकर के साथ करोगे, बेनिफिट क्या होता है, आपके लोकल सिटी के अंदर में कौन बेस्ट है कौन नहीं है, सारी की सारी चीजें गाइज आप इस प्रोग्राम के अंदर में सीखते हो। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये मैं आपको यहाँ मास्टरी देते हैं। एंड गाइज बिलीव करिएगा, इसके अंदर में जब आप मार्केटिंग सीखते हैं, मैंने इसके अंदर में लिखा है एसोसिएट्स एंड डायरेक्ट ऑटोमेशन, एंड गाइज फाइनली दैट कॉल्ड द बेस्ट। और गाइज मैं अपने आप को इसलिए बेस्ट बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेरे जो स्टूडेंट हैं, सो जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट है, जो वेबिनार के थ्रू मेरे स्टूडेंट बने थे, मैं उनको लाइव वेबिनार में उनके डेमोज, वो उनके टेस्टिमोनियल भी दिखाता हूँ कि कैसे एक एक दो दो महीने के अंदर में लोगों ने कितना जबरदस्त अचीवमेंट लिया है। सो इसको बोलते हैं गाइज, 5th नंबर पे आप सीखोगे द बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम। एंड फाइनली गाइज कि मार्केटिंग तो बेस्ट होगी होगी। और एक चीज और गाइज, इसको मैं बोलता हूँ आपके पास में, ये चीज अगर आपके पास में है तो आप बन जाते हो इस इंडस्ट्री के किंग। और इस सिस्टम को मैं कहता हूँ दैट इज योर एसओएस सिस्टम, कहे नहीं, नॉट एसओएस, दिस इज योर प्राइमरी। कि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप, अगर आपके पास फंड्स नहीं है या लैक ऑफ फंड है या बिल्कुल पैसे नहीं है, तो भी आप बिलीव कीजिएगा 2 to 3 बुकिंग्स, 2 to 3 bookings without any investment per month, यानी कोई लीड खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने गाइस 1700 यूनिट बेची हुई है, जिसमें से 1400 यूनिट के लिए मैंने आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया है। अभी मैक्सिमम लोगों को ये बिलीव ही नहीं हो रहा होगा कि ये सच भी हो सकता है। कई लोगों को लगेगा मान ही नहीं सकते, गारंटी हो सकती है, मैं लिख के दे रहा हूँ, साइन करके दे रहा हूँ, ये नामुमकिन है। पर गाइस जब आप वेबिनार में बैठेंगे तो मैं लाइव दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं गाइस। एक तरीका होता है गाइस, आप कैसे फ्री लीड्स निकाली जाती है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। मैं ना तो वेबिनार में वो डिस्कस नहीं करूंगा, उसमें मैं एक नया वीडियो बना के डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें हम रियल टाइम बात करेंगे कि एक नया आदमी जैसे इंडस्ट्री में आता है तो किस तरीके से वो बिना पैसे लगाए, यस गाइस, बिना पैसे लगाए 2 to 3 बुकिंग कर सकता है 90 डेज के अंदर में। और विद लाइव डेमो, विद लाइव टेस्टिमोनियल्स, सारे के सारे आपको मिलेंगे वेबिनार के अंदर में। तो गाइस वेबिनार मेरा जो है दैट इज इट्स टुमारो, यानी कल, आज ये पोस्ट होगा तो कल 9 बजे है वेबिनार का लिंक आपको इसके अंदर में नीचे डिस्क्रिप्शन का होगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप क्योंकि उसमें कल तो नहीं होगा तो टाइमिंग के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं लिंक में कि कौन सा वेबिनार का क्लिक करके कि कौन सी टाइमिंग है वेबिनार की, उसका लिंक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। वेबिनार इज फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो वेबिनार का मेरा जो लिंक है दैट इज kumaramid.co/webinar02। सो इसके अंदर में आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। एंड गाइस और मिलते हैं इस वेबिनार में, तो हम सीखेंगे द पॉइंट नंबर 4 कि आप कौन से रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनते हैं। इसको मैं बोलता हूं, अगर आप कुमार मित बोलेंगे ऐसे बोल लीजिए, या आप सिंपल शब्दों में बोल लीजिए, जब मैं हमेशा बोलता हूं सुपर प्रॉफिटेबल।
या इट्स नॉट प्रॉफिटेबल गाइस, सुपर प्रॉफिटेबल। क्योंकि जब लागत ही नहीं आ रही और कोई भी सेल होती है और 2 से 150 2 बुकिंग हर महीने, इट विल मेक यू द सुपर प्रॉफिटेबल। सो गाइस, इस टाइप से तो आप सुपर प्रॉफिटेबल का सीखोगे, मोस्ट प्रॉफिटेबल रियल एस्टेट सेल कंसल्टेंट बनोगे नेक्स्ट 90 डेज में। और शुरुआत होगी आपकी वेबिनार से। अगर आपका रियल एस्टेट का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इससे पहले कोई आपने कोई काम किया है, आपने नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाउस वाइफ हैं या आप घर पे बैठे हैं, आपका और ऑफिस है, शॉप करते हैं, सिर्फ आपके पास सैटरडे संडे खाली होता है या सिर्फ संडे ही खाली होता है या सैटरडे ही खाली होता है। अब सैटरडे संडे भी खाली नहीं होता तो गाइस इसमें बैठने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट को अगर आप पार्ट टाइम ही करना है तो ये सैटरडे या संडे में से एक दिन और या सैटरडे संडे दोनों दिन आपको इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और आप दोनों नहीं कर सकते तो माय रिक्वेस्ट इज बिल्कुल एंट्री मत कीजिएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम है आपकी। आप सिर्फ परेशानी होंगी अगर आप इसके अंदर में नहीं कर पाएंगे तो। ठीक है गाइस, सो आप वेबिनार में सीखेंगे ये जो 4 पॉइंट्स है, प्राइमरी मार्केट और ये किस तरीके से क्या सारी चीज होती हैं, प्राइमरी कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं, डायरेक्ट एसोसिएट क्या चीज होती है, ऑटोमेशन ऑफ मंडे टू फ्राइडे टास्क क्या चीज होती है, एक रूफ के नीचे किस तरीके से आप पूरी रियल एस्टेट मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर में, और बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, एंड द सेम टाइम आप एक अपनी 3 बुकिंग फर्स्ट 90 डेज में कैसे निकाल सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग 1 रुपीज। ठीक है गाइस, इन लीड परचेज करे बगैर। तो मिलते हैं गाइस फिर वेबिनार में, और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो आपका जो कैसा लगा, या अगर आप कोई और टॉपिक पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको उस पर एजुकेट करूं, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अगर आप कोई भी कमेंट में डालें कि कौन कौन से आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। क्योंकि गाइज मेरा मैं बता तो उसमें और इलेबोरेट करके सकता हूँ, लेकिन टाइमिंग का बहुत ज्यादा इशू रहता है, टाइमिंग बहुत ज्यादा चली जाती है। तो 20-25 मिनट्स में एपिसोड 1 या एपिसोड 2 करके आपके पास में ये वीडियो आते रहेंगे। सो गाइज मिलते हैं वेबिनार के अंदर में, लिंक क्लिक करके वेबिनार का टाइमिंग चेक कर लीजिए। अगर आपकी टाइमिंग अगर नेक्स्ट वेबिनार आपके पास में है सो रजिस्टर करा लीजिए उसके अंदर में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।